मुजफ्फरपुर बेला आश्रम स्थित पीएम मॉल का उद्घाटन किया गया। इस मॉल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा होना था, लेकिन वह आ न सके। मॉल का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि इस मॉल के खुल जाने पर अब यहाँ के लोगों को पटना पीएनजी मॉल नहीं जाना पड़ेगा। शहर में वैसे तो कई मॉल खुले हुए हैं, लेकिन यह कुछ अलग है। इस स्मॉल मॉल में एक से बढ़कर एक ब्रांड की सामान एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। साथ ही इस मॉल की खासियत है कि हर तरह के सुविधाओं से यह लैस है। आपको बता दें, इस मॉल में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। साथ ही 5000 युवकों को एक छत के नीचे रोजगार भी दिया जाएगा। मॉल को जिस इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है, वाकई काबिले तारीफ है। इसकी एक एक काम को काफी बारीकी से किया गया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मॉल के उद्घाटन के बाद बेला रामकृष्ण मिशन आश्रम का भी निरीक्षण किया। साथ ही उन्हें कई समस्याओं से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि सरकार का जो गाइडलाइन है, रामकृष्ण मिशन आश्रम को दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, विधायक विजेंद्र चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, पूर्व विधायक केदार गुप्ता, पूर्व विधायक बेबी कुमारी एवं सभी भाजपा के नेतागण एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। नजर आ रही है और जिस तरफ विकास की जिस तरफ हमने कदम उठाया है, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और सिर्फ इस मौके पर मैं इस मॉल के निर्माण में लगे हुए एक एक मजदूर, एक एक कारीगर, एक एक इंजीनियर, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके फल से, उनके मेहनत से ये आज संभव हो पाया है। और आप सबों की सेवा में हम तत्पर रहेंगे, हमेशा बेहतरीन काम करने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर से अपने बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे उप मुख्यमंत्री जी का मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, मंगल पांडे जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद से आज हम बहुत प्रफुल्लित हैं। धन्यवाद। श्री तारकिशोर प्रसाद जी, पीएनएन मॉल के सीएमडी और हम सबों के बड़े भाई और जिनके नाम से बिहार गौरवान्वित होता है, ऐसे बड़े भाई प्रकाश झा जी, साथ में यहाँ उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री नीतीश मिश्रा जी, मुजफ्फरपुर के माननीय विधायक जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी, पूर्व विधायक श्री केदार गुप्ता जी, श्रीमती बेबी कुमारी जी, श्री राजेश वर्मा जी, इस पीएनएन मॉल के संपूर्ण संचालन में जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ऐसे हमारे अनुस्तुल्य मनीष झा जी, यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष रंजन जी, अन्य मुजफ्फरपुर के हमारे मेयर साहब और यहाँ अन्य सभी गणमान्य अतिथिगण, आज के इस उद्घाटन के अवसर पर सभी मुजफ्फरपुर के सम्मानित बंधुगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथी मित्रों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही हर्ष और उत्साह का विषय है कि जिस पीएनएन मॉल में खरीदारी करने के लिए मुजफ्फरपुर के लोगों को पटना जाना होता था और प्रकाश झा जी ने उस पीएनएन मॉल को मुजफ्फरपुर में ला दिया। और अब मुजफ्फरपुर के लोगों को पटना नहीं जाना होगा, मुजफ्फरपुर के लोगों को यही बेला इंडस्ट्रियल एरिया में वैसे ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक के समान और ब्रांड के समान इस पीएनएन मॉल के अंदर एक छत के अंदर मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुजफ्फरपुर के आम जनजीवन के लिए है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हम सब लोगों का लगातार प्रयास होता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों का, कि राज्य के अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट हो, नए काम धंधे शुरू हो। और मुझे इस बात की खुशी है, और मैंने जो जानकारी प्राप्त की है, ये पीएनएन मॉल जब सिनेपोलिस के साथ पूरा काम शुरू कर देगा तो लगभग 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस पीएनएन मॉल के अंदर हो रहा है। और इस 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 5000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा इस पीएनएन मॉल के कारण। तो ये एक बहुत बड़ा विकास के रास्ते में एक कदम है हम सब लोगों का। और इसके लिए मैं फिर से अपने अग्रज प्रकाश झा जी को हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, उनकी पूरी टीम को
और राज्य की सरकार की तरफ से जो भी सहायता और जो भी कुछ आवश्यकता जब भी पड़ेगी, जरूर हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। इस बात का विश्वास दिलाता हुआ मुजफ्फरपुर की सभी जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हुआ अपनी किसान है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो किसान के साथ दिक्कत थी, उसके पास बाजार नहीं था। अभी हमारे पास खुद किसान सोनपुर के बाकरपुर से, जो यंग किसान का ग्रुप है, वो सब्जी लेकर आए। सबसे बड़ी बात तो क्या है, रिलायंस के आने से तो उन्हें एक बड़ी मंडी मिली। आज सोनपुर का किसान आप जाके देख सकते हैं, वो सब्जी ला के दे रहा है। इससे क्या होता है कि हम सभी जगह के लोगों को जोड़ भी सकते हैं। मुजफ्फरपुर में आज के दिन में सब्जी हमको थोक मंडी में किसान के पास नहीं है। जो पिछले दिनों बारिश हुई, उससे पूरी सब्जियां गल गई, ठीक ना। आसमान का भाव चढ़ा हुआ है। आप देखिए कि हम 14 रुपये 15 रुपये ला के भिंडी यहाँ बेच पा रहे हैं, इसलिए कि कहीं ना कहीं बिहार में किसान को कहीं 10 रुपये भी बिक रहा है। तो हम वहाँ के किसान को यहाँ कनेक्ट करते हैं और मुजफ्फरपुर किसान को आने वाले समय में दूसरी जगह कनेक्ट करेंगे। जैसे कि पूर्व के समय में हम लोगों ने यहाँ से शाही लीची लिया यहाँ के किसानों का, और उसको हम लोग दिल्ली भी भेजे, ठीक ना। तो रिलायंस के आने से उन्हें एक बड़ी मंडी मिली है, उन्हें एक प्रचुरता मिली है। किसान खुद आया और वो खुश है कि हम जहाँ मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, करोड़ों की कंपनियां हैं, उसके जगह किसान का उत्पाद भी बिक रहा है। इसके लिए क्या व्यवस्था है, इसके लिए आप क्या व्यवस्था किया है और कैसे जुड़ेंगे आपसे लोग? अभी देखिए, हम लोग बिहार में कुछ जगह कलेक्शन सेंटर खोल रहे हैं, जहाँ पर किसानों का निबंधन करते हैं, जो अन्य राज्यों में हमारी प्रक्रिया है, और वहाँ पर किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं और उनसे डायरेक्ट सब्जी हम लेते हैं। यहाँ पर व्यवस्था होने वाली है मुजफ्फरपुर? आने वाले समय में जल्द से जल्द होगी। पहला हमारा जो सेंटर है वो गांवपुर समस्तीपुर में रेडी हो रहा है, जहां किसान जाके अपना निबंधन कराएंगे और साथ में लिखते हैं कि हम ये उत्पाद कर रहे हैं। वो सारे उत्पाद डायरेक्ट हम किसान से, बिचौलिया का कोई इसमें सिस्टम नहीं है। अभी बिहार में कितने जगह सेंटर खुल चुका है? अभी कहीं नहीं खुला है। पहला गांवपुर में 8 जगह हमारा प्रोजेक्टेड है पूरे बिहार में खुलने का। और दामों पे क्या रहेगा, बाहरी दामों से लेकर इसमें दाम क्या आप फर्क है? खुद विवेचना कर लीजिए। यदि किसी भी चीज़ का दाम ज़्यादा हो तो आप मीडिया के बंधु हैं, आप हमें खुद बताएं कि किसका दाम ज़्यादा है। 8 जगह कहाँ कहाँ खुलना है? 8 जगह जो हम अभी खोल रहे हैं, पहला गांवपुर समस्तीपुर में, दूसरा बाकरपुर सोनपुर छपरा में, तीसरा आरा में कायम नगर में, चौथा हमारा आपको यहाँ पे पटना, उसके बाद मुंगेर में बरियारपुर, फिर गया में बेला और पश्चिम चंपारण में योगापुर। ये हमारे 8 प्रोजेक्टेड हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में यदि हमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है तो हम और भी विस्तार करें। नाम क्या हुआ, नाम बताइए। मेरा नाम सुमन